नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाइथन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं इस एक सवाल से। रेडिट पे किसी ने पूछा है कि यार, जब जूलिया इतनी फास्ट है, C++ लेवल की स्पीड देती है, तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में हर कोई बस पाइथन ही क्यों यूज करता है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाइथन पॉपुलर है? ये एकदम वैलिड सवाल है और इसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। ओके, स्क्रीन पे देखो। एक तरफ है पाइथन, सिंपल, पॉपुलर और इसका इकोसिस्टम, मतलब इसकी लाइब्रेरीज और टूल्स का जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ है जूलिया, C++ जैसी सुपर फास्ट स्पीड, लेकिन इसमें एक JIT लैग का इशू है। JIT लैग मतलब जब कोड पहली बार रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? लेकिन असली जवाब लैंग्वेज की स्पीड में है ही नहीं। पाइथन का जो असली सीक्रेट है वो उसके लाइब्रेरीज की पावर में छुपा है। चलो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अब ये लाइन, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से सुनो। पाइथन इज द इंटरफेस, नॉट द इंजन। इसको ऐसे समझो कि आप एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। आप स्टीयरिंग व्हील, गियर, एक्सेलरेटर यूज कर रहे हो, वो है पाइथन, एकदम इजी टू यूज इंटरफेस। लेकिन अंदर जो इंजन है, जो सारी पावर दे रहा है, वो कुछ और है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये एनालॉजी पूरे टाइम दिमाग में रखना। और ये रहा सबूत। अपनी फेवरेट मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज देखो, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, साइपाई। इनके जो कोर फंक्शंस हैं, जो असली काम करते हैं, वो पाइथन में लिखे ही नहीं गए हैं। वो C++, सी या फोर्ट्रॉन जैसी सुपर फास्ट लैंग्वेजेस में लिखे हैं। पाइथन तो बस उनको यूज करने का एक आसान तरीका है, उन्हें कॉल करता है। माइंड इधर ही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कनेक्शन पॉसिबल होता है पाइथन बाइंडिंग के थ्रू। बाइंडिंग को आप एक ब्रिज की तरह समझ सकते हो, जो पाइथन को दूसरी लैंग्वेज में लिखी लाइब्रेरी से बात करने देता है। तो जब आप कोड में इंपोर्ट टॉर्च लिखते हो, आप बेसिकली C++ में लिखे गए हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड को यूज करने का दरवाजा खोल रहे हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो ठीक है, सवाल ये है कि ये इंजन आखिर कर क्या रहा है? इन C++ लाइब्रेरीज के अंदर ऐसा क्या खास है जो इतना फास्ट है? बात सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं है, असली पावर कहीं और से आ रही है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। SVD यानी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और असली जादू यहीं होता है। SVD एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सिंपल शब्दों में ये किसी भी मैट्रिक्स यानी नंबर्स के टेबल को 3 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ देता है। ऐसा करने से उस डेटा का जो असली छुपा हुआ स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाता है। और इसका फायदा क्या है? SVD हमें डेटा में से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करता है। इससे हम उस डेटा का सबसे अच्छा गेस यानी बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन बना सकते हैं, वो भी कम से कम इंफॉर्मेशन यूज करके। ये क्यों यूज करें? ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें। ओके, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। स्क्रीन पर फोकस बनाए रखो। देखो, ये जो स्क्रीन पर इमेज है, कंप्यूटर के लिए ये सिर्फ नंबर्स का एक टेबल यानी एक मैट्रिक्स है। हर पिक्सल एक नंबर है। मान लो इस इमेज की पूरी डिटेल को कैप्चर करने के लिए हमें 200 अलग-अलग इंफॉर्मेशन के पीसेस या कंपोनेंट्स चाहिए। इसे हम रैंक 200 कहते हैं। अब देखो SVD का जादू। हमने SVD यूज करके उन 200 कंपोनेंट्स में से सिर्फ 100 सबसे इंपॉर्टेंट वाले रखे और बाकी 100 को हटा दिया। लेफ्ट में ओरिजिनल इमेज है और राइट में रैंक 100 वाली। देखो, क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमने आधा डेटा ही उड़ा दिया। जबरदस्त है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हमने 200 में से सिर्फ 50 कंपोनेंट्स रखे हैं। इमेज थोड़ी सी ब्लरी हुई है, लेकिन अभी भी साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है। हमने 75% डेटा डिस्कार्ड कर दिया है। एनर्जी बनी हुई है, देख रहे हो कितना पावरफुल है ये। और काम करते हैं। ये है रैंक 25।
अब डिटेल्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन जो मेन शेप्स हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। वीडियो पॉज करो और एक बार इन इमेजेस को कंपेयर करो। ये कंप्रेशन और डिटेल के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। और ये देखो, सिर्फ 10 सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स का रिजल्ट। सिर्फ 5% ओरिजिनल डेटा यूज करके भी हम इमेज का बेसिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यही है एसवीडी की पावर, डेटा का एसेंस पकड़ना। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज कंप्रेशन तो समझ आ गया, ऑसम। लेकिन इसका मशीन लर्निंग से क्या लेना देना? अब हम इस मैथमेटिक्स को एक रियल वर्ल्ड एमएल एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना। डेटा में से सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स निकालने का ये जो आइडिया है, यही एक बहुत पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक का बेस है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए। बेसिकली पीसीए एसवीडी का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पीसीए का प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1, एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से शुरू करो। स्टेप 2, उसका एसवीडी कंप्यूट करो ताकि सबसे सिग्निफिकेंट पैटर्न्स मिल जाएं। इन्हीं पैटर्न्स को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। स्टेप 3, पूरे डेटा को बस उन्हीं कुछ कंपोनेंट्स पर प्रोजेक्ट कर दो। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच जाती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। यहाँ 178 अलग अलग वाइन्स का डेटा है, जिनकी 13 केमिकल प्रॉपर्टीज आपी गई हैं। अब 13 डायमेंशंस को एक साथ देखना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पीसीए यूज करके हमने सारी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में निचोड़ दिया। और अब देखो, तीनों टाइप की वाइन कितने आराम से अलग अलग क्लस्टर्स में दिख रही हैं। एसवीडी और पीसीए ने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एकदम सिंपल बना दिया। एग्जाम्पल क्लियर? तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। जैसा इस रेडिट यूजर ने सही कहा, पाइथन का तरीका कि किसी और के बनाए हुए हाईली ऑप्टिमाइज्ड सी फंक्शन को कॉल कर लो, ये एकदम अच्छे से काम करता है। तो कंक्लूजन ये है कि पाइथन का राज सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं है। असली सीक्रेट ये है कि पाइथन उन पावरफुल मैथमेटिकल इंजन्स जैसे एसवीडी को एक्सेस करने का सबसे यूजर फ्रेंडली तरीका है। ये वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे कोई भी उस C++ इंजन वाली गाड़ी को आराम से चला सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पॉइंट 1, पाइथन की असली पावर उसकी C++ जैसी फास्ट लैंग्वेजेस में लिखी लाइब्रेरी से आती है। पॉइंट 2, इन लाइब्रेरीज का कोर पावरफुल मैथमेटिक्स है, जैसे कि एसवीडी। पॉइंट 3, एसवीडी हमें डेटा के सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ढूंढने में हेल्प करता है, जिससे पीसीए जैसी टेक्निक्स चलती हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।